एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का आपके अपने स्टडी मेंटर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके सामने लेके आए हैं शेखावाटी मिशन 100 नाम से जो सेवारत राजकीय शिक्षकगण हैं उनके द्वारा ये महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी संकलित की गई है, जो कक्षा 10 की विज्ञान विषय से संबंधित ये श्रृंखला हम आज प्रस्तुत करेंगे। तो इन जो शिक्षकगण जो हैं इन्होंने बहुत ही मेहनत और लगन से ये क्वेश्चन तैयार किए हैं ताकि आपको सफलता प्राप्त करने में किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न ना हो। इन क्वेश्चनों के माध्यम से आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो हर चैप्टर के बारे में हम देखेंगे और उन चैप्टरों से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपकी एग्ज़ाम में आने लायक हैं तो उन्हीं क्वेश्चनों को इन शिक्षकगणों ने तैयार किया है। तो शुरू कर रहे हैं आज का वीडियो पर अंत तक बने रहें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलते हैं विज्ञान के चैप्टर फर्स्ट की ओर। यहाँ हम फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं जिसका शीर्षक है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस चैप्टर में कुल 6 अंकों के क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और जो प्रश्नों की संख्या रहेगी वो 5 रहेगी। मतलब एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो 2 अंक का है, जैसे कि इसमें वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन जो है वो 2 हो जाएंगे 1-1 अंक के, रिक्त स्थान 1 हो जाएगा, अति लघुत्तरात्मक उत्तर जो है वो 1 रहेगा और लघुत्तरात्मक उत्तर 1 रहेगा। मतलब दीर्घ जो उत्तर है, निबंधात्मक जो उत्तर है वो इस क्वेश्चन में से नहीं आएंगे। तो इस अंक भार के आधार पर ही आपको चैप्टर तैयार करने हैं। तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो वस्तुनिष्ठ आने हैं, तो आपको चैप्टर बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है। चैप्टर के बीच से कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें हम बात करें सबसे पहला Fe2O3 + 2Al, फिर इस समीकरण के द्वारा Al2O3 + 2Fe, ये एक प्रकार का समीकरण यहाँ हमें देखने को मिला है। तो इसमें ऊपर दी गई अभिक्रिया जो है ये किस प्रकार की अभिक्रिया यहाँ मानी गई है। तो इस अभिक्रिया की बात करें तो ये विस्थापन नाम की अभिक्रिया मानी गई है। अगला क्वेश्चन है नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन जो है वो असत्य है। तो यहाँ ये अभिक्रिया दी गई है और इस अभिक्रिया के आधार पर नीचे 4 कथन आपको दिए गए हैं। तो इसमें जो गलत कथन है वो आपको बताना है। तो यहाँ हम बात करें कि शीशा अपचयित हो रहा है, तो यहाँ देखें पीबी ब्लेड जो है वो अपचयित हो रहा है, तो ये गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है उपचयित हो रहा है, तो ये भी गलत है। तो ये दोनों 1 और 2 जो ऑप्शन है वो गलत है। बाकी कार्बन जो है उपचयित इसमें हो रहा है और लेड ऑक्साइड जो है वो इसमें अपचयित हो रहा है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है Fe + H2O जल के साथ इसकी अभिक्रिया की गई है, फिर ये बना है Fe3O4 + H2। तो इस अभिक्रिया के संतुलित समीकरण में Fe का जो गुणांक है वो क्या होगा। तो यहाँ Fe का गुणांक हम बात करें तो Fe का गुणांक यहाँ 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वातावरण में चांदी के ऊपर काली परत चढ़ने की प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है। तो वो कहलाती है संक्षारण। अगला क्वेश्चन है लोह चूर्ण पर तनु HCl अम्ल डालने से क्या होता है। सही विकल्प आपको चुनना है। तो इसमें क्या होता है, इसमें H2 गैस एवं FeCl2 बनता है, तो एक वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में कौन सी गैस जो है वो प्रयुक्त होती है। तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में CO2 जो है वो प्रयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन है किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसे अभिकारक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है
2Mg प्लस O1 से अभिक्रिया होकर 2MgO बना है। मैग्नीशियम के दहन की अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये हम बात करें तो ये संयोजन का उदाहरण माना गया है। फिर हम बात करें, यहाँ दिखाया गया है मैग्नीशियम रिबन का वायु में किस प्रकार यहाँ दहन हो रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हो। इसकी व्याख्या के रूप में कुछ बताया गया है कि उत्पाद MgO मैग्नीशियम जो है ये रिबन का वायु में दहन करने पर वॉच ग्लास में उत्पाद के रूप में मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत चूर्ण जो है वो प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया संयोजन एवं ऑक्सीकरण अभिक्रिया का प्रमुख उदाहरण मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की सामान्य विधि को क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे हिट एंड ट्रायल। फिर है, लेड नाइट्रेट के ऊष्मीय वियोजन से प्राप्त नाइट्रोजन युक्त गैस का नाम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन है, कोयले का दहन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। फिर है, चूना पत्थर जिसका रासायनिक सूत्र है CaCO3, इसका ऊष्मीय वियोजन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना संक्षारण का उदाहरण माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, शाक सब्जियों मतलब वनस्पति द्रव्यों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, 2FeSO4, फिर ये यहाँ पर इसको Fe2O3 प्लस फिर आगे और उससे आगे इसका रूपांतरण हमें करना है। तो फेरस सल्फेट, इधर फेरस सल्फेट है और ये फेरस ऑक्साइड है। आगे ये बन जाएगा SO2 और SO3, तो ये आगे की क्रिया इसमें हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, कॉपर चूर्ण को गर्म करने पर कॉपर की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत जो है वो चढ़ जाती है। फिर है, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण आपको लिखना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो गया। इससे अभिक्रिया करवाएंगे तो ये बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और प्लस जल H2O। तो ये इस प्रकार हमें लिखना है। अगला है, जिंक मतलब Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट मतलब 2AgNO3, इससे ये अभिक्रिया होकर जिंक नाइट्रेट मतलब Zn, फिर ब्रैकेट में हो जाएगा NO3 प्लस सिल्वर मतलब 2Ag। फिर है, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन अभिक्रिया होकर कॉपर प्लस जल बना है। तो ये 2024 के एग्ज़ाम में ये आया हुआ क्वेश्चन है। इस उपरोक्त समीकरण के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। तो ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कॉपर ऑक्साइड का होता है CuO, हाइड्रोजन का हो जाएगा H2, कॉपर का हो जाएगा Cu और जल का हो जाएगा H2O। तो ये इसका रासायनिक समीकरण हो चुका है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, कॉपर ऑक्साइड में उपचयन के प्रदर्शन के लिए व्यवस्थित उपकरण को चित्रित करना है। तो इस प्रकार चित्र आपको बनाना है। बर्नर दिया गया है, तिपाई इसमें दी गई है, तिपाई के ऊपर जाली रखनी है और कटोरी में आपको कॉपर चूर्ण युक्त चाइना डिश रखनी है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट रासायनिक अभिक्रिया करेंगे तो बनेगा आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। उपरोक्त शब्द समीकरण के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। तो आयरन का Fe फेरियम हो जाएगा, कॉपर सल्फेट का CuSO4 हो जाएगा और आयरन सल्फेट हो जाएगा FeSO4, कॉपर का Cu हो जाएगा। तो ये इसका समीकरण हो चुका है। ये भी पिछली बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। तो इसमें बेरियम क्लोराइड मतलब 3BaCl2
प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट का हो जाएगा Al2 ब्रैकेट में SO4। फिर रासायनिक अभिक्रिया होकर यह बनेगा बेरियम सल्फेट, मतलब 3BaSO4 में ये चेंज हो जाएगा, प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड मतलब 2AlCl3 में ये कन्वर्ट हो जाता है। अगला है बेरियम क्लोराइड मतलब BaCl2 और प्लस पोटेशियम सल्फेट मतलब K2SO4, ये रूपांतरित होगा बेरियम सल्फेट मतलब BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड मतलब 2KCl में ये चेंज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो मैग्नीशियम का हो जाएगा Mg और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का हो जाएगा 2HCl। फिर ये रासायनिक अभिक्रिया करेंगे तो बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड मतलब MgCl2 प्लस हाइड्रोजन मतलब H2, तो ये इस प्रकार बदल जाएगा। फिर है निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। HNO3 प्लस Ca ब्रैकेट में OH2, फिर रासायनिक अभिक्रिया करके ये बन रहा है Ca ब्रैकेट में NO3, फिर ब्रैकेट बंद होकर 2, फिर प्लस H2O, तो इसको संतुलित करना है। तो संतुलित करेंगे तो ये हो जाएगा 2HNO3 प्लस CaOH2 और फिर ये यहाँ CaNO3 फिर 2 फिर 2H2O, तो ये इस प्रकार संतुलित होकर ये समीकरण बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंकाली समीकरण किसे कहते हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा जब अभिकारकों व उत्पादों को रासायनिक सूत्र के रूप में लिखकर रासायनिक समीकरण में प्रदर्शित किया जाता है तो ऐसा समीकरण कंकाली रासायनिक समीकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, तो मैग्नीशियम पर वायु के साथ क्रिया करने से अक्रिय ऑक्साइड की परत जो है वो जम जाती है, मतलब अशुद्धियों को हटाने के कारण। इस कारण इसे रेगमाल से साफ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर कौन सी गैस मुक्त होती है, तो इसमें हाइड्रोजन गैस जो है वो मुक्त हो जाएगी, मतलब Zn प्लस H2SO4 रासायनिक अभिक्रिया करके बनेंगी ZnSO4 और इसमें हाइड्रोजन जो है वो मुक्त हो रही है। तो यहाँ ये इसका चित्र आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जो 2024 में आया हुआ है, कोयले का दहन जो है वो किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ये एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसका सूत्र हो जाएगा C+O2 और ये रूपांतरित होगी CO2 में। संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए, ये 2015 में, 2016 में, 2023 में, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 3 बार पूछा जा चुका है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो वो संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के रूप में CaO प्लस H2O रासायनिक अभिक्रिया करके CaOH2 का निर्माण करते हैं। तो यहाँ बिना बुझा हुआ चूना है और ये बुझा हुआ चूना है, तो ये इसमें दिखाया गया है। और नीचे इसका चित्र भी आप देख सकते हैं, जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की यहाँ अभिक्रिया हो रही है और अभिक्रिया होकर कैल्शियम ऑक्साइड मतलब बिना बुझा हुआ जो चूना है वो जल के साथ क्रिया करके एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब बुझा हुआ चूना प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ आप ये देख सकते हैं इसका रासायनिक सूत्र। अगला क्वेश्चन है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आपको बताना है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उसमें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया वो कहलाती है। इसका उदाहरण हो जाएगा प्राकृतिक गैस का दहन। इसका रासायनिक समीकरण हो जाएगा CH4 प्लस 2O2 और ये
चेंज होकर हो जाएगी CO2 प्लस 2H2O प्लस ऊर्जा में। फिर है श्वसन की एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि हम जानते हैं भोजन के पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। जैसे चावल, आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है और यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे कि श्वसन के द्वारा C6H12O6 प्लस 6O2 अभिक्रिया करके 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा का निर्माण ये करते हैं। फिर सब्जियों मतलब वनस्पति द्रव्य का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण माना जाता है। तो ये मिसप्रिंट हो चुका है, यहाँ विघटित होगा। अगला क्वेश्चन है, दीवारों पर सफ़ेदी करने में किसके विलयन का उपयोग किया जाता है? तो आप अपने घरों में देखते होंगे कि दीवारों पर जो सफ़ेदी करते हैं, जो कली करते हैं, उसमें क्या मिलाया जाता है? तो CaO प्लस H2O मतलब बिना बुझा हुआ चूना, और ये रासायनिक अभिक्रिया करके बन जाएगा CaOH2 मतलब बुझा हुआ चूना। इस अभिक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो वायु में उपस्थित CO2 के साथ धीमी गति से क्रिया करके CaCO3 की चमकदार परत का निर्माण कर देता है। जैसे कि CaOH2 प्लस CO2 अभिक्रिया करके CaCO3 प्लस H2O वो बनाते हैं। फिर क्वेश्चन है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaCO3। अगला क्वेश्चन है, वियोजन अभिक्रिया अपघटन को ऊष्मीय, प्रकाश तथा विद्युत अपघटन के उदाहरण द्वारा समीकरण सहित आपको समझाना है। तो इसका जवाब हो जाएगा, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत द्वारा अपघटित होकर छोटे छोटे उत्पादों का निर्माण करना ही वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन अभिक्रिया में ऊष्मा जो है वो अवशोषित होती है, अतः इन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी कहा जाता है। उदाहरण हो जाएगा ऊष्मीय वियोजन, जैसे 2FeSO4 ये ऊष्मा के द्वारा इसमें रूपांतरण होकर ये Fe2O3 बन जाएगा मतलब फेरिक ऑक्साइड, प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस SO3 मतलब सल्फर ट्राइऑक्साइड में ये बदल जाएगा। आगे है CaCO3 मतलब चूना पत्थर, इसमें ऊष्मा के द्वारा इसमें रूपांतरण होकर ये हो जाएगा CaO प्लस CO2 मतलब बुझा हुआ या चूना और बिना बुझा हुआ चूना। इसका उपयोग सीमेंट निर्माण में किया जाता है। आगे है 2PbNO3 तापन के बाद में 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2 ये अभिक्रिया इसके द्वारा होती है, और इस चित्र के माध्यम से भी हम इसको समझ सकते हैं। विद्युत अपघटन में हम बात करें तो जल का विद्युत अपघटन करवाने पर एनोड पर O2 गैस और कैथोड पर H2 गैस प्रयुक्त होती है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो इसमें इस चित्र के बाद में हम इसको समझ सकते हैं इस चित्र के द्वारा। इस क्रियाकलाप में H2 प्लस O2 गैस जो है वो 2:1 में प्राप्त होती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। फिर है प्रकाशीय अपघटन मतलब 2AgCl, फिर सूर्य का प्रकाश, फिर 2Ag प्लस Cl2, और नीचे है 2AgBr, फिर सूर्य का प्रकाश, फिर 2Ag प्लस Br2। तो इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। जब श्याम श्वेत फोटोग्राफी होती है तब इस अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण मतलब ग्लूकोज निर्माण की रासायनिक समीकरण के रूप में इसे लिखना है 6CO2 प्लस 12H2O। तो सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल के माध्यम से ये C6
H12 है और O6 में परिवर्तित होती है प्लस 6O2 प्लस 6H2O। इसमें इनका निर्माण इसके द्वारा होता है। ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं को समझाइए। तो इस प्रश्न का उत्तर प्रश्न संख्या 14-17 जो हमने ऊपर देखी है, तो ये इन दोनों का उदाहरण, इन दोनों का अंतर आप ऊपर देख सकते हैं, 14 और 17। तो यहाँ आप देख सकते हैं 14 का ये क्वेश्चन है, 14 वाला ये है और 17 वाला इससे ऊपर था, ये रहा। प्रश्न संख्या 14 व 17 ऊष्मीय वियोजन के उत्तरों को इसमें आप मिलाकर लिख सकते हैं, ऊष्मीय वियोजन वाले। फिर है संयोजन व वियोजन अभिक्रिया परस्पर एक दूसरे के विपरीत होती हैं, क्यों, समझाइए। तो इसके लिए आपको क्वेश्चन नंबर 13 और 17 के उत्तरों को एक साथ करके लिखना पड़ेगा। अगला 19 नंबर क्वेश्चन है 2G बोरियम हाइड्रोक्साइड में 1G अमोनियम क्लोराइड मिलाने पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया की समीकरण लिखना है एवं ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी में कौन सी अभिक्रिया इसमें होगी। तो इसमें जो अभिक्रिया होगी वो होगी ऊष्माशोषी, ये इसका रासायनिक सूत्र है। फिर अब विस्थापन अभिक्रिया को समझाना है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व को उसके यौगिक में से विस्थापित कर देते हैं, तो वो विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील को डुबोने पर लोहे की कील का रंग जो है वो ब्राउन हो जाएगा तथा कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग जो है वो ब्लू नीला पड़ जाएगा। विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण ये माना गया है। ये चित्र के माध्यम से हम इसको देख सकते हैं। कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी लोहे की कीलों की अभिक्रिया का प्रदर्शन यहाँ किया गया है। अगला क्वेश्चन है द्विविस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाना है। तो यहाँ द्विविस्थापन मतलब वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। ये इनका नीचे उदाहरण दिया गया है। अगला है अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो अवक्षेपण अभिक्रिया जो है वो ऐसी रासायनिक द्विस्थापन अभिक्रिया होती है जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है और जो जल में अविलय होता है, ऐसी अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। ये इसके उदाहरण नीचे दिए गए हैं। कॉपर का कॉपर ऑक्साइड में उपचयन ऑक्सीकरण का समीकरण आपको लिखना है, ये इसका समीकरण है। अगला है CuO प्लस H2O रासायनिक अभिक्रिया करके Cu प्लस H2O अभिक्रिया में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण व अपचयन हो रहा है, और इस प्रकार की अभिक्रिया का एक अन्य उदाहरण आपको लिखना है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। उपचयन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाना, अपचयन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। तो ये एक ही क्वेश्चन है जो 3 रूप में पूछा जा चुका है। जिन पदार्थों में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसका उपचयन होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, तथा जिनमें O2 की कमी तथा H2 की वृद्धि हो उनका अपचयन होता है, वो अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ आप देख सकते हो O2 ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की बढ़ोतरी, ये अपचयन अभिक्रिया है। और ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो है वो इसके विपरीत होगी, उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होगी और हाइड्रोजन की कमी होगी। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। आप इस सूत्र के माध्यम से भी इनको देख सकते हो। यहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि दिखाई गई है और यहाँ ऑक्सीजन की कमी यहाँ आप देख सकते हैं। इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड CuO में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा मतलब कमी हो रही है, इसलिए यह अपचयित हुआ है, तथा H2 में ऑक्सीजन की वृद्धि होने से वो उपचयित हुआ है, मतलब जिसकी कमी होगी वो तो अपचयित होगा और जिसमें बढ़ोतरी होगी वो उपचयित हो जाएगा। अन्य उदाहरण यहाँ पर इसका दूसरा दिया गया है। इसमें भी कार्बन जो वो उपचयित होकर CO तथा ZNO अपचयित होकर Zn बनता है। रेडॉक्स अभिक्रिया उपचयन अपचयन किसे कहते हैं।
ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचयित होता है और दूसरा अभिकारक जो है वो अपचयित होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ये इसमें उदाहरण दिया गया है। निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान करनी है। तो यहाँ हम देखें, ये जो अभिक्रिया है इसमें Na उपचयित होता है और Na2O जो है वो बनता है। फिर यहाँ नीचे हम देखें, इसमें CuO अपचयित होकर Cu बनता है और H2 जो है वो उपचयित होकर H2O बनता है। मतलब उपचयित में वृद्धि और अपचयित में कमी। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व अक्स को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व अक्स एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताना है। तो इसमें जो तत्व है अक्स वो कॉपर है तथा काले रंग का यौगिक कॉपर ऑक्साइड CuO है। कॉपर भूरे रंग का चमकदार तत्व है। इसको वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वो काले रंग में कॉपर ऑक्साइड में वो बदल जाएगा। संक्षारक किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब वो संक्षारित होती है और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। उदाहरण के लिए लोहे पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण के उदाहरण हैं। संक्षारण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज तथा धातु विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं की बहुत क्षति होती है। लोहे का संक्षारक एक गंभीर समस्या है, इसलिए लोहे की वस्तुओं को हम पेंट करते हैं। अगला क्वेश्चन है विकृत गंधिता को उदाहरण सहित समझाइए। इसका जवाब हो जाएगा वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखा रहने से वो उपचयित होकर विकृत गंधी हो जाती है, जिसके कारण उनका स्वाद तथा गंध जो है वो परिवर्तित हो जाते हैं। प्रायः तेलीय तथा वसायुक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ जिसको प्रतिऑक्सीकारक कहा जाता है वो उसके अंदर मिलाए जाते हैं। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति जो है वो बहुत स्लो हो जाती है, धीमी हो जाती है। इसी कारण आपने देखा होगा जो चिप्स की थैलियाँ आती हैं उनमें N2 जैसी अक्रिय गैस जो होती है वो उसमें भरी जाती है, जिसके कारण वो हमें फूली हुई दिखाई देती हैं ताकि चिप्स का उपचयन न हो सके। फिर है अंतिम क्वेश्चन है निम्न की रासायनिक समीकरण के द्वारा इनको संतुलित करना है। तो ये RBSC एग्ज़ाम 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसको आपको रासायनिक समीकरण के द्वारा इसको संतुलित करना है। दोनों साइड इनका संतुलन जो है वो बराबर होना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।